आज का हमारा स्पेशल सेशन है हमारी स्पाइन के ऊपर, हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, मेन हमारे पूरे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा का रास्ता यही दे रही है। और सबसे ज़्यादा हमने आज की डेट में अपने आप को रीढ़ की हड्डी से ही बीमार बनाना शुरू कर लिया है। हमने अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देना ही ख़त्म कर दिया है। हमारी रीढ़ की हड्डी में पूरी एनर्जी, पूरी पावर छिपी हुई है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से होकर के ऊपर की तरफ आ रही है। और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो वो एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी से अपवर्ड साइड उठती है। और यही एनर्जी, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई होगी, तो ये एनर्जी हमारी ऊपर की ओर जा ही नहीं पाएगी, मूलाधार चक्र में ही नीचे बार बार गिरती रहेगी, जिसकी वजह से हम हमेशा डर, भय, क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशन से घिरे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अगर मैं साइंटिफिकली लैंग्वेज पे समझाऊं तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि हम कोई भी चीज़ आकाश की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ ज़मीन में आके गिर जाती है। सभी को पता है ये चीज़। वो किस कारण से गिरती है? तो अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से हम कोई भी चीज़ आसमान में फेंकते हैं तो आप देखते हैं ना, वो नीचे आकर के गिर जाती है। तो वैसे ही अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल होता है धरती में, हमारी एनर्जी जिसे ऊपर उठना चाहिए उस एनर्जी को नीचे का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचता है और वो एनर्जी हमारी लोअर पार्ट में ही नीचे की तरफ दबती चली जाती है। ऊपर हमारी वो एनर्जी उठ ही नहीं पाती है, जिससे कि हमारे सारे चक्र बिल्कुल भी हील नहीं रहते हैं और हम अलग अलग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। पेट की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, गले की बीमारियां, चिंता, डिप्रेशन और सबसे ज़्यादा तनाव से घिरे ही रह जाते, क्योंकि जो हमारे 7 चक्रास हैं वो मूलाधार चक्र यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो पॉइंट है हमारा, वो मूलाधार चक्र है। वहाँ से ऊपर की तरफ हमारे सारे चक्र आ रहे हैं, यानी नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हमारी एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जितने ज़्यादा हमारे 7 चक्रास एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा हम बीमारियों से मुक्त होते चले जाएंगे। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो कभी भी हमें एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। अगर आप लोग धार्मिक हैं, आप लोग थोड़ा भी मानते हैं देवी देवताओं को या ईश्वर को, कोई भी किसी को भी मानता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझिए कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 यानी 33 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। 33 तरीके के जॉइंट से मिलकर के हमारी पूरी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी बनी होती है। और हमारे हिंदू धर्म में भी 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को ईश्वर से जोड़ा गया है। और इसी रीढ़ की हड्डी को हम सीधा करके पूरी तरह से स्ट्रेट करके ईश्वर से मिलते हैं। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी पूरे टाइम सीधी रहेगी तो हम जागृत चेतना अवस्था में आने लग जाते हैं और हम अपने अंदर ईश्वर से मिलना शुरू कर देते हैं। इसके सहारे जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर उठते हुए मस्तिष्क में पहुंचती है, वैसे ही हम एकदम ये जीवन मरण की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हम एक सुख की तरफ चले जाते हैं, पूरी तरह से हमारा मन खुश होना शुरू हो जाता है। और हम आजकल इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं, इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र में अटकी पड़ी है, वो ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये जो आजकल गैजेट्स आ गए हैं ना, इन गैजेट्स की वजह से जिसको देखिए वो इस तरीके से बस मोबाइल चला रहा है, ये गर्दन यहाँ से झुकी हुई है, गर्दन झुकी होने की वजह से हमारी स्पाइन झुकी हुई है। और हम बैठते किस तरह हैं? इस तरीके से। सोफे में बैठते हैं तो भी इस तरीके से फैल कर बैठते हैं।
हमने कभी भी अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दिया। इवन आप डॉक्टर्स के पास भी कभी पीठ की समस्या लेकर के जाते हैं, हड्डियों की समस्या लेकर के जाते हैं, तो वो आपको पोस्चर सही करने के लिए बोलते हैं अपना पोस्चर ठीक करिए। तो उसका रीज़न यही है कि जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, यानी आप सीधे बैठना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी एनर्जी अपवर्ड नहीं जाएगी, आपके सारे चक्र हील नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, और आप कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमेशा डर, चिंता, तनाव से ग्रसित रहेंगे। ठीक है। हमारे जितने ये जैसे स्पाइन है, इसमें 33 तरीके के ज्वाइंट्स है। हर एक ज्वाइंट्स जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, हर एक ज्वाइंट में हमारा चेतना का स्तर ऊपर उठता चला जाता है। जैसे अब हमारा पहला ज्वाइंट है, वहाँ पे हम जब एनर्जी को पहले ज्वाइंट्स में ले आते हैं तो हम थोड़ा सा जागरूक होते हैं, हमारी एनर्जी और ऊपर आती है स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में, तो हम थोड़ा और जागरूक होते हैं। जब वो सारी चीज़ें पार करते करते लास्ट का जो 33वां ज्वाइंट होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का, अगर हम वहाँ से एनर्जी पार करते हुए सिर में पहुँच गए तो समझ जाइएगा आप जीवन में कभी भी डर, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, भूत और भविष्य के जाल में फंसेंगे नहीं। हमेशा आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे, आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। आपके शरीर में पूरे टाइम हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते रहेंगे, पूरे टाइम आपके डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते रहेंगे। और जो आपके तनाव वाले सेरोटोनिन नहीं, कार्टिसोल नाम के तनाव वाले हार्मोन्स हैं, वो बिल्कुल कम मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आप तनाव से पूरी तरह मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से समझना है जैसे कि एक पानी का पाइप है। सभी के घर में पानी का पाइप होता है, ठीक है, लंबी सी पानी की पाइप है। अब अगर वो पानी की पाइप कहीं से मुड़ी हुई है या टेढ़ी हो गई है तो आप क्या देख रहे हैं, वो पानी वहां पे रुक जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है वो पानी, और वो पानी वहीं से इकट्ठा होते होते वो पाइप को फाड़ तक देता है। इस चीज को नोटिस किया आपने? सेम वही काम हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होता है। जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से झुका के बैठते, ज्यादातर लोग इसी तरीके से बैठते हैं, मैंने देखा है, और इस तरीके से सीधा बहुत कम ही बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी नीचे ही अटक जाती है। और जब वो एनर्जी नीचे अटकती है तो नीचे अटकते अटकते वो मूलाधार चक्र में ही बार बार गिरती रहती है, जिससे कि हमारे जीवन में कभी भी डर, कभी भी डिप्रेशन, तनाव, चिंता ये खत्म ही नहीं होता है। हमारे जीवन में हमेशा ये चीज़ें जकड़ी हुई रहती है, हमेशा हमको डर, चिंता, तनाव पकड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमने अपने मूलाधार से एनर्जी को उठने ही नहीं दिया है। वो एनर्जी नीचे ही बार बार गिरती जा रही है। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, जानवर और हम इंसान में क्या फ़र्क है। जानवरों की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ ऐसी लेटी हुई रहती है, और हम इंसान की हड्डी जो होती है वो एकदम सीधी होती है। इसका रीज़न है कि जो उनकी एनर्जी है जानवरों की, वो नीचे नीचे ही फैली रहती है, वो उनके मस्तिष्क तक पहुंचती ही नहीं है वो एनर्जी रीढ़ की हड्डी से, जिससे वो जानवर रह गए। उनकी सोचने समझने की क्षमता नहीं आ पाई, बोलने की क्षमता नहीं आ पाई, कुछ भी करने की क्षमता नहीं आ पाई। वो जानवर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन यापन में ही उलझे रहते हैं। लेकिन हम इंसानों की रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, हमारी चेतना ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हुई, और इसकी वजह से हमें सोचने समझने की सामर्थ्य मिली, हमें मस्तिष्क को एकाग्र करने की सामर्थ्य मिली। लेकिन हमने क्या किया, हम उस इंसानियत वाले पार्ट को फिर से एक बार जानवरों की तरफ मोड़ने लग गए। हम अपनी स्पाइन को सीधा रखने की जगह मोड़ना सीख गए। हम ये जो गैजेट्स हमारे ज़िंदगी में आ गए ना, मोबाइल, लैपटॉप, इनकी वजह से हम इस तरीके से दिन भर झुके 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 काम करते रहे। मोबाइल भी लिया तो इस तरीके से गर्दन झुकाकर काम करते रहे, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी ने सीधापन रहना छोड़ दिया और हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं आ पाई। हम अटके रह गए चिंता और तनाव में ही, क्योंकि जब तक एनर्जी ऊपर नहीं आएगी कैसे हम अपनी चिंता और तनाव से बाहर आएंगे।
आप में से जितने भी स्टूडेंट जो मेरी क्लासेस योगा की ज्वाइन करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी। मैं कभी भी कोई भी आसन करवाती हूँ, कोई भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, आप लोगों को हर बार बार टोकती हूँ कि रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए। गर्दन झुकाते हुए कभी भी नीचे नहीं झुकना है, गर्दन ऊपर ही रहेगी। आपको नीचे कितना भी झुकना है लेकिन गर्दन उठी हुई रहेगी। मैंने आप लोगों को हमेशा टोका है, हर बात पे टोका है। उसका आंसर ये है आज का सेशन। इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, गर्दन उठा करके ही नीचे जाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर नीचे से कोई सामान उठाना है ना तो इस तरीके से झुकते हैं और उठाते हैं, यानी उन्होंने झुकने में ही अपनी स्पाइन को टेढ़ा कर दिया। हमेशा गर्दन अप रखते हुए नीचे हाथ झुकाना है, गर्दन नहीं झुकाना है। गर्दन झुक गई आपकी एनर्जी डाउन रह जाएगी, आपकी एनर्जी ऊपर जो आ भी रही है ना वो नीचे की नीचे ही चली जाएगी। हमेशा योग में ये प्रैक्टिस सिखाई जाती है हमेशा कि आपको अपनी एनर्जी को अपवर्ड लाना है, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है। और सुषुम्ना नाड़ी आपकी कब एक्टिव होगी, जब आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी होगी। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पाएगी। सुषुम्ना नाड़ी तभी एक्टिव होगी जब आपकी रीढ़ की हड्डी एक्टिव हो जाएगी। पहले के टाइम पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो राजा लोग होते थे, महाराजा लोग होते थे, उनका सिंहासन, उनका बैठने का तरीका क्या होता था, सिंहासन में इस तरीके से बैठते थे। ये हाथ घुटने के ऊपर होता था और इस तरीके से बैठते थे, छाती तनी हुई और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। और इसीलिए उनके अंदर इतनी एनर्जी होती थी, इतनी पावर होती थी कि वो कोई भी निष्कर्ष, कोई भी फैसला तुरंत उसी पल ले लेते थे। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि हम तुरंत किसी भी बात पे फैसला ले सकें, निष्कर्ष ले सकें। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऊपर आ ही नहीं पा रही है, हमारी एनर्जी नीचे मूलाधार चक्र में अटकी पड़ी है। हमने उसे ऊपर उठाया ही नहीं है क्योंकि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका लिया है। हम किसी भी पल में नॉर्मल बैठते भी हैं तो इसी तरीके से झुककर बैठते। हमने इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेट बैठना, खड़ा होना या झुकना सब तरीके से बंद कर दिया है। और इसी वजह से हम हर वक्त उदास रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। यकीन मान लीजिए, जिस दिन आपको अपनी मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी को उठाना आ गया, उस दिन से उदासी जैसा शब्द क्या होता है, वीकनेस क्या होती है, मेंटल वीकनेस क्या होती है, और एकाग्रता जो ठहर नहीं पा रही है दिमाग में, वो कैसे ठहरती, वो सारी चीजें आपको तुरंत आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको मूलाधार चक्र से अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। और आपके मूलाधार चक्र में जो एनर्जी दबी पड़ी है वो तभी ऊपर उठेगी जब आप अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। अच्छा, जब आप लोग ध्यान या मेडिटेशन में बैठते हैं तब भी एक चीज नोटिस करिएगा, हमेशा कहा जाता है कि आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में, या फिर मैं भी ध्यान जब भी कराती हूं आप लोगों को, हमेशा मैंने कहा है कि बिल्कुल सुखपूर्वक आसन में सीधे बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चाहे वर्षों बीत जाए ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते, आप कभी ध्यान और मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से लाइव में भी सवाल किया है कि मैम हम तो इतने दिन से हो गया ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। वो क्यों भटक जाता है? क्योंकि हमारा पॉस्चर सही नहीं होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी दबी पड़ी है मूलाधार चक्र में वो ऊपर नहीं उठ पाती है। और जब वो एनर्जी ऊपर ही नहीं उठ पा रही है तो आपका मन एकाग्र ही नहीं हो पाएगा, आपका मन ध्यान में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपका मन एकाग्र नहीं होगा और आप मेडिटेशन बिल्कुल फील नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं फील कर पाओगे। लेकिन जिनकी भी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से स्ट्रेट रहती है, उनके साथ क्या फायदा होता है, वो पूरी तरीके से जैसे ही वो बैठते हैं ध्यान में, मेडिटेशन में, आप देखेंगे वो एकदम खो जाएंगे, तुरंत बैठते ही वो एकदम खो जाएंगे और उनको ऐसी फीलिंग आएगी जैसी कोई पावरफुल तरीके से
नीचे से ऊपर की तरफ पावर आ रही है उनके शरीर में, एनर्जी आ रही है, एक बिजली की तरह, करंट की तरह उनके शरीर में लहर सी दौड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो मूलाधार चक्र में एनर्जी दबी पड़ी है, एनर्जी रुकी पड़ी है, वो एनर्जी का मार्ग खुल जाता है और वो एनर्जी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो एनर्जी ऊपर उठती है, आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका अनाहता चक्र, आपका विशुद्धि चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपका सहस्रार चक्र सभी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे एक उम्र आने के बाद जबान लड़खड़ाने लग जाती है, बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन जबान निकलती नहीं, कभी कभी जीभ स्लिप करने लग जाती है, आप तुतलाने लग जाते हैं, एक उम्र के बाद हकलाने लग जाते हैं। पता है आपको वो समस्या क्यों आती है? वो समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है, जिससे कि वो एनर्जी हमारी मूलाधार चक्र में अटकी रहती है, ऊपर की तरफ आ नहीं पाती है। और हर वक्त झुके रहने की वजह से, गैजेट्स चलाने की वजह से गर्दन हर वक्त हमारी झुकी रहेगी, तो हमारी गर्दन में कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र होता है। तो हर वक्त गर्दन झुकी रहने की वजह से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव नहीं हो पाता है, और वो विशुद्धि चक्र की एनर्जी जब हमारी यहाँ पर अटक गई है, एक्टिव नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से हमारी वाणी लड़खड़ाने लग जाएगी, हम हकलाने लग जाएंगे, तुतलाने लग जाएंगे, बोलने में तकलीफ होने लग जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी स्पाइन का पूरा यहां से लेकर के नीचे तक का ज्वाइंट एकदम सीधा रहे। आपके 33 ज्वाइंट्स, स्पाइन में 33 तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपके चक्र एक्टिव होते चले जाएंगे। कभी भी गर्दन को इस तरीके से झुका करके आपको कोई काम नहीं करना है, नहीं तो आपके विशुद्धि चक्र पे इसका सबसे बड़ा असर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ये देखेंगे कि ये जो यूनिवर्स में एनर्जी फैली पड़ी है, मैंने कई बार यूनिवर्सल एनर्जी के बारे में आप लोगों से चर्चा किया है, ये जितनी भी यूनिवर्सल एनर्जी है ये सभी हमारी स्पाइन में जो एनर्जी निहित है उससे कनेक्ट करती है। जैसे ही ये हमारी स्पाइन सीधी होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, मूलाधार चक्र से जो एनर्जी ऊपर उठना शुरू करती है, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से वो कनेक्ट करती है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम एक रेडियो चलाते हैं, रेडियो का स्टेशन जब तक, रेडियो का नेटवर्क जब तक सही स्टेशन से नहीं कनेक्ट होता है, जब तक रेडियो में हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जब तक हमारी एनर्जी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ नहीं उठेगी और इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेगी, जब तक हमारा शरीर एकदम शिथिल रहेगा, एकदम डल रहेगा, चिंता तनाव से भरा रहेगा, दुख डर हर चीजें जकड़ी हुई रहेंगी उसकी, और इस वजह से आपको हार्ट से संबंधित परेशानियां, आपको पेट से संबंधित परेशानियां, फेफड़ों से संबंधित परेशानियां हर वक्त सताती रहेंगी, हर वक्त आप अपने ऑर्गन्स की समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाना शुरू कर लेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे ही सीधी रहना शुरू करेगी, एनर्जी ऊपर आनी शुरू करेगी, तो उसकी वजह से सबसे पहले आपके सारे चक्र एक्टिव होंगे। चक्र एक्टिव होने की वजह से, जैसे कि मणिपुर चक्र एक्टिव हुआ, आपकी नाभि के आसपास के सारे पार्ट एकदम हेल्दी हो गए। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव हुआ, आपके पेट के ऑर्गन्स हेल्दी हैं, साथ ही साथ आपकी आंतों का स्वास्थ्य हेल्दी होना शुरू हो गया। इसके बाद आपका अनाहता चक्र एक्टिव हुआ, एनर्जी ऊपर उठी, अनाहता चक्र एक्टिव हो जाएगा। अनाहता चक्र एक्टिव हुआ, आपका हार्ट रीजन यानी आपका हृदय हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद एनर्जी और ऊपर उठेगी तो आपकी जो गर्दन वाली विशुद्धि चक्र है, आपकी वाणी वाले आवाज वाली जो चक्रास है, वो सारी एक्टिव हो जाएंगी। इसके बाद और ऊपर एनर्जी उठेगी तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट करना सीख जाएंगे, उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे। इसके बाद जब आपकी एनर्जी और ऊपर आएगी सहस्रार चक्र में, तो यही वो अवस्था होती है जब हमें समाधि प्राप्त होती है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जो योगी लोग होते हैं ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि योगी लोग
पहाड़ों में जा करके बिना कपड़ों के तप कैसे कर लेते हैं? उसकी सबसे बड़े रीजन है योगियों का कि उन लोगों ने अपनी एनर्जी को अपवर्ड उठा लिया होता है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपनी सारी एनर्जी सारे चक्रों से पार करते करते सहस्रार चक्र में ले जा चुके होते हैं, जिससे कि वो सर्दी, गर्मी, जन्म, मरण सारे चक्रों से ऊपर उठ जाते हैं। वो पूरी तरीके से उन्हें कोई भी चीज़ फील ही नहीं होती है। और जब आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना सीख जाएंगे ना, जब आपकी सुषुम्ना एक्टिव होना सीख जाएगी, तो पता है सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा आपके अंदर चेंज आएगा। आप लोगों ने कई बार मेरे से एक क्वेश्चन किया था, मुझे याद है, कि मैम हमें ना नींद नहीं खुलती है, सुबह कितना भी सो ले नींद बहुत आती है। ये पॉइंट आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी नींद 8 घंटे में जो नहीं पूरी हो पा रही है, आप अगर 3 से 4 घंटे भी सोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने 10 घंटे की नींद पूरी कर ली है। ये एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। ये एनर्जी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी की। अगर हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को एक्टिव कर लिया, रीढ़ की हड्डी सीधा करना सीख गए, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आना सीख गई, तो हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी निगेटिविटी है, यकीन मानिए वो सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से एकदम बाहर जाने लग जाती है, एकदम छोड़ने लग जाती है। ये जो हमें डिप्रेशन, तनाव, उदासी आती है ना, जितनी हमारे घर किए रहती हैं शरीर में, ये सारी समस्याएं बाहर जाने लग जाती हैं हमको छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की वजह से। क्योंकि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, यही चाहे तो हमको बीमार बना सकती है और यही चाहे तो हमको स्वस्थ बना सकती है। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करना सीखिए, क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, हमारे जितने तरीके के इमोशंस हैं, भाव हैं, वो सारे हमारे रीढ़ की हड्डी में स्टक हो जाते हैं। क्योंकि ये इमोशंस जब रिलीज नहीं हो पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे 33 तरीके के रीढ़ की हड्डी में ज्वाइंट्स हैं, उन सभी ज्वाइंट्स में जा करके स्टक हो जाते हैं, उन सभी ज्वाइंट्स को जकड़ लेते हैं, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी ज़्यादा अकड़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है कि हम बिल्कुल झुक जाते हैं। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी से जैसे ही झुकना शुरू होता है हमारा, वैसे ही हमारी एनर्जी पूरी तरह से सो जाती है और आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से तनाव, चिंता, भूत और भविष्य के जाल में फंस जाते हैं पूरी तरीके से। एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, चाहे अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, चाहे किसी और के ऊपर नोटिस कीजिएगा, जब भी आपको गुस्सा आएगा, जब भी आपको बहुत स्ट्रेस होगा, जब भी आपको बहुत तनाव होगा, तो आप देखेंगे आप बिल्कुल तुरंत आपके कंधे इस तरीके से झुक जाएंगे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तनाव आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने कंधे झुके से नजर आने लगेंगे। आपको बिल्कुल साफ दिखेगा कि कंधे आपके झुक गए हैं, रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी हो रही है, झुक गई है। ये असर है तनाव और उदासी का। लेकिन जैसे ही आप खुश होते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, वैसे ही हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू होते हैं, रीढ़ की हड्डी जैसे ही सीधी होती है, और आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी की सारी बाहर जाने लग जाती है। तभी जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव वाले पेशेंट, स्टूडेंट होते हैं, उनको हमेशा कहा जाता है कि भाई आप मेडिटेशन कीजिए, भाई आप प्राणायाम कीजिए, क्योंकि आजकल डॉक्टरों को भी ये चीज़ पता चल चुकी है, डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया है इस एनर्जी को। अब आजकल डॉक्टर खुद कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन वाले लोगों को कि भाई आप योग से जुड़ जाइए। अगर आप योग से नहीं जुड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो शायद डॉक्टर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में खुद डॉक्टर बाकी लोगों का इलाज अपनी मोटी मोटी दवाइयों से करते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स बेचारे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर खुद अपना इलाज योग से करते हैं, क्योंकि उन्हें योग की पावर समझ में आ गई है। यहाँ पर मैं सेशन को बीच में थोड़ा सा रोकूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करते जाइए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते जाइए। 2 बार स्क्रीन को टच करेंगे लाइक हो जाएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते जाएंगे, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आप लोगों को हेल्प मिलेगी मेरे सारे सेशन को टाइमली पाने में।
ठीक है, तो 2 बार स्क्रीन टच करेंगे, लाइक हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो हम थे अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। आप यकीन मानिए, आप जैसे जैसे रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी से आपकी एनर्जी ऊपर आती जाएगी। आपके चेहरे में एक ओज आता जाएगा, एक तेज आता जाएगा, और वो तेज इतना गहरा होगा कि कोई भी आपको देखेगा तो वो अंदर से, उसके अंदर वो एनर्जी फील होगी उसको, और उसको ये समझ में आएगा कि ये इंसान कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है ये इंसान। उसकी वाणी में, उसके बोलने में, उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। यकीन मानिए, जो इंसान की सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होना शुरू हो जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी में एनर्जी अपवर्ड आनी शुरू हो जाती है, वो इंसान इतना पावरफुल होने लग जाता है कि जानवर भी, वो इंसान जहां पे खड़ा होगा ना, जानवर भी उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं, क्योंकि जानवरों को भी फील हो जाता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी से भरा हुआ इंसान, अलग इंसान है। तो इस वजह से आपकी जैसे ही एनर्जी अपवर्ड आएगी, आपको खुद में फील हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एनर्जी ऊपर जो आ रही है। कई बार आप लोगों के सवाल भी आते हैं कि मैम हमें महसूस कैसे होगा कि हमारी एनर्जी अपवर्ड आ रही है। तो ये एनर्जी आपको फील नहीं करना है, आपको अपना काम करना है, आपको प्राणायाम ध्यान करना है, एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपको कोई भी आसन करना है, फॉरवर्ड भी करना है तो नेक अप करके ही करना है, डाउन जाना है, नेक अप करके जाना है। जब तक हमारा चेस्ट हमारे घुटनों से टच नहीं होता, जब तक हमें गर्दन झुकानी नहीं होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी भी बैक बेंड भी करते हैं तो हिप्स एरिया से करते हैं पूरी तरह से, या तो थोरेसिक बेंडिंग करते हैं, जिससे हमारी स्पाइन पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त होना शुरू हो जाती है और आप पूरी तरह से क्लीन होने शुरू हो जाते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी क्लीन होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी के 33 ज्वाइंट, 33 तरीके के ज्वाइंट होते हैं रीढ़ की हड्डी में, और हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र है। रीढ़ की हड्डियों को देवताओं से कनेक्ट किया गया है। ये एक तरीके की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक तारों की जाल की तरह फैली होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है। और स्पाइनल कॉर्ड है क्या? बारीक बारीक नसों से मिली जुली हुई तारे, जैसे तारे होती है ना बहुत सारी आपस में लिपटी हुई, अलग अलग काम करती, वैसे ही ये सारी कोशिकाएं अलग अलग हमारे शरीर में काम कर रही हैं। और कोई एक तार भी अगर गड़बड़ हो गई तो समझ जाइए कि हमारे शरीर में सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। हाथों में ये जो हम लोगों को आजकल समस्याएं आ जाती हैं, हाथों में झुनझुनाहट हो जाना, हाथों में शून्यपनता आ जाना, हाथ में कंपन होना, ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी स्पाइन पूरी तरह से निरीह पड़ी हुई है, वहां पे एनर्जी नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने निगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करके रखा, बांध के रखा है अपने 33 ज्वाइंट्स में। हमारी रीढ़ की हड्डी के जो 33 तरीके के ज्वाइंट्स है ना, हर एक ज्वाइंट्स में हमने अपने इमोशंस को स्टक कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है। और वो स्टिफनेस ही हमें हाथों की समस्या, श्वास की समस्या, हार्ट की समस्या, आंतों की समस्या दिन पे दिन देती जा रही है। हम जो दिन पे दिन बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी स्पाइन। तो आज से और अभी से एक छोटा सा आप लोग प्रयास करना शुरू कर दीजिए। हाँ, जिनको झुक कर के बैठने की आदत हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी को उन्होंने पूरी तरीके से झुका दिया है, तो शुरू में जब वो कुछ दिन तक अभ्यास करेंगे रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में, तो उनको थोड़े दिन तक दर्द भी होगा, थोड़े दिन तक तकलीफ होगी। लेकिन मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी ये चीज़ बोलती हूँ, जो मेरी क्लासेस चलती हैं योगा क्लासेस जूम मीटिंग में, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है ये बात, कि ये गुड पेन है, और जब तक आप गुड पेन नहीं लेंगे तो आने वाले जो बैड पेन है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़े दिन तक आपको तकलीफ होगी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में, आपको वो तकलीफ लेना है।
और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही वो जॉइंट्स जो आपके स्टिफ हुए पड़े हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके जो इमोशंस स्टक हुए पड़े हैं जॉइंट्स में, वो सारे इमोशंस बाहर निकलना शुरू करेंगे, तो आपकी एनर्जी अपवर्ड आना शुरू करेगी। इसके लिए छोटे छोटे अभ्यास करना है। आपको दीवार में पूरी तरीके से सट करके खड़े होना है। सबसे अच्छा अभ्यास बता रही हूँ रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का, जिससे आपकी एनर्जी ऊपर के साइड आएगी और आप अपने सारे बीमारियों से मुक्त होना सीख जाएंगे। क्या करना है, जैसे ये दीवार है, आपको दीवार में अपनी पीठ सटा करके पूरी तरह इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाना है। पूरी पीठ, पूरे हाथ, पूरे पैर दीवार से सटे हुए रहेंगे। हो सकता है शुरुआती कुछ दिन तक आप लोगों का बैलेंस अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सामने एक चेयर रख करके उसको पकड़ के आपको बैलेंस बनाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बैलेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, आपकी स्पाइन सीधी होती चली जाएगी और आप एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता जैसी हर एक बीमारी से मुक्त होते चले जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को प्राणायाम करना है। प्राणायाम जब भी आप करेंगे ना, एकदम सीधे स्ट्रेट सुखपूर्वक आसन में। योग हमेशा कहता है कि जब तक आप सुखपूर्वक आसन में नहीं बैठना सीखेंगे, जब तक आपको कोई भी चीज फायदा नहीं देगी। तो कोई भी आसन, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे अर्ध पद्मासन हो, चाहे पूर्ण पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, जिस आसन में आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं उसी आसन में आपको बैठना है। और फिर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके फिर सारे प्राणायाम करना है, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो या फिर भ्रामरी हो। बिल्कुल सीधे स्पाइन को करके बैठना है। फिर इसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं बिल्कुल सीधे बैठ करके, अपनी स्पाइन को एकदम एक सीध में रख करके मेडिटेशन करने बैठते हैं, उस वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने की वजह से एनर्जी तुरंत अपवर्ड होना शुरू हो जाती है, तुरंत एनर्जी ऊपर उठना शुरू होती है और आपको अंदर ही अंदर ऐसा फील होगा जैसे एक करंट सा आपकी नसों में दौड़ना शुरू हो गया है। और वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे कि किस तरीके से आपकी निगेटिविटी बाहर जा रही है, किस तरीके से सुख अंदर आ रहा है, किस तरीके से आपके अंदर हैप्पीनेस आ रही है। आप 100% तरीके से सीख जाएंगे अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को बीमारियों से मुक्त रखना। तो पूरे सेशन का सार सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने रीढ़ की हड्डियों को सीधा रख लिया तो आप अपने अंदर स्थित अपनी प्राण शक्ति से मिलना सीख जाओगे, अपनी श्वासों से जुड़ना सीख जाओगे, अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को खत्म करना सीख जाओगे, अपनी बीमारियों को खत्म करना सीख जाओगे। इतना पावरफुल है ना। तो सबसे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जल्दी जल्दी सेशन को लाइक भी करते जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ जिससे आप बीमारियों से मुक्त रह सके, अपने आप को स्वस्थ कर सके। सिर्फ 2 बार स्क्रीन टच करेंगे, लाइक हो जाएगा सेशन, है ना। मैं दिन भर में 3 से 4 बार लाइव आती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोग स्वस्थ जीवन जी सके, मेडिसिन दवाइयों से फ्री जीवन जी सके और लंबा जीवन जी सके, वो भी हंसते हुए, स्माइल करते हुए। और आप लोगों का लाइक करना मेरे लिए मुझे ब्लेसिंग्स मिलने के समान है ना, तो ये ब्लेसिंग्स मुझे दिया करें आप लोग, ठीक है। और जो भी योगा क्लासेस मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं बता देंगे, मैं उनको अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप डिटेल में सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ये कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीधी करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से मुक्त होना सीख जाएंगे। तो अब ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है और मैं आप लोगों के जितने भी यहाँ पे सवाल हैं उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर आप लोगों को दूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं